अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियां और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 27 जुलाई तक 2 अगस्त 2015 का अहवाल बताने के लिए चौथे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे बुर्ज जद्दी से कैप्रिकॉर्न मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा तमाम जैसे कि 11वें घर में रुजत की हालत में रहते हुए आपको अपने हल्का अहबाब से जो तजर्बात आपने उनके साथ किए होंगे या आपके सोशल रिलेशनिंग में आपके बहुत सारा एक्सपीरियंस आपने गेन किया होगा, उसकी वजह से आप अपना फ़ायदा उठा सकेंगे, वरना बाकी लोग अपना मुफाद उठाने में कामयाब रहेंगे और फिर आपको खासा मुश्किल पेश आएगी, अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, आपको गुस्सा भी आ सकता है। लेकिन अगर आपने अपने तजर्बा से फ़ायदा उठा लिया तो यकीनन फिर बाकियों का क्या हाल होगा वो तो अलग बात है, लेकिन आप पीसफुल रहेंगे। और इसके साथ साथ आपकी जो ख्वाहिशात हैं वो भी यकीनन उनको हकीकतों से रूशनास कराना ज़रूरी होगा, यानी आपको ग्राउंड रियलिटी की तरफ आना होगा। बहुत ज़्यादा ऊंचा मत उड़िएगा, जज्बात पे मत रहिएगा, हकाइक को मद्देनजर रखते हुए फैसले करेंगे तो यकीनी तौर पर आपको कामयाबी ज़रूर मिल सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जाएगा। 27 जुलाई को आपकी कुव्वत बर्दाश्त में मुमकिन हद तक इजाफा जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकेगा। 28 जुलाई को आपकी औलाद जो है वो तवज्जो की हामिल होगी, तवज्जो की मुस्तहिक होगी। 29 जुलाई को शरारती काम करते वक्त मुहतात रहिएगा। 30 जुलाई को करियर से मुतल्लिक़ मामला बेहतर हो सकेंगे। 31 जुलाई को आपकी अहमियत में इजाफा होने के साथ साथ आपकी सेहत भी बेहतर हो सकेगी। 1 अगस्त को आपके कारोबारी मामला इल्तवा का शिकार हो सकते हैं। 2 अगस्त को आपके समाजी अमूर जो है उनमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती हैं, जिसको आप बड़ी आसानी से बेहतर कर सकते हैं, लेकिन इसकी बुनियादी वजह दूसरों के साथ आपका रवैया बेहतर ना होना भी हो सकता है। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का हामिल दिन तो कोई नहीं है, लेकिन मामूल से बढ़ के जो मनफी असरात का हामिल दिन या एहतियात तलब दिन जो है वो 29 जुलाई का साबित हो सकता है। बुर्ज दलो एक्वेरियस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम का रज़ौल तमाम वदुस्मा में रुजत के हालत में रहते हुए आपके मामलात को सुस्त रवि का शिकार बनाने के अलावा आपके मामलात में खाम का अल्तवा जो है वो लाने का सबब बनेगा, जिसकी वजह से आपको अजीब सी परेशानी लाहक हो सकती है। आपका ज़ैलिया का यूरेनस भी तमाम माज़ाती के तीसरे घर में ही रुजत की हालत में मौजूद रहेगा, जिसकी वजह से आपका जहन भी थोड़ा सा स्लो होगा, एकदम से क्विक डिसीजन करना आपके लिए मुश्किल होगा। जब आप ऐसे करने की कोशिश करेंगे तो जज्बाती तौर पर आप डिस्टर्ब होंगे और उससे यकीनी तौर पर जब जज्बात होते हैं इंसान तो गलत फैसले करता है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 27 जुलाई को शरीक हयात के साथ आपके तल्लुकात मुस्तहकम रहेंगे। 28 जुलाई को जल्दबाजी से गुरेज कीजिएगा, वरना के आगे फिर सवालिया निशानी आता है। 29 जुलाई को आपके मिजाज जो है उसमें तब्दीली मुमकिन हो सकेगी। 30 जुलाई को मुलाजमत से मुतल्लिका उमूर जो है वो मजीद बेहतर होने की तवक्को है और अच्छी खबरें आप तक पहुँच पाएंगी। 31 जुलाई को मुलाजमत की तब्दीली का सोच जो है आपके साथ ऐसी सोच जो आपकी ऊपर मान चढ़ सकती है, आगे बढ़ेगी, वो आप हालात हादरा की तरफ चलेंगे, इधर उधर से देखेंगे और यकीनन फिर उसमें आपको कामयाबी मिल सकेगी। 1 अगस्त को सफर का प्रोग्राम बन सकता है। 2 अगस्त को ड्राइविंग करते वक्त मुहतात रहना आपके लिए बेहतर होगा, इसलिए इस बेहतरी को हाथ से नहीं जाने दीजिएगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात के जो हामिल दिन उनमें तो और मामूल से बढ़ के सिर्फ और सिर्फ एहतियात तलब दिन जो है वो 29 जुलाई का है। उस दिन एहतियात कीजिएगा, अल्लाह बेहतर करेगा, क्योंकि एहतियात करेंगे तो यकीनी तौर पर बहुत सी मुश्किलात और तकलीफ से अपने आप को बचा सकेंगे। बुर्ज हौत पाइसिस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जाएगा। आपको हाकिम सर मुश्तरी तमाम माज़ाजी के छठे घर में रुजत की हालत में रहते हुए मुलाजमती जिम्मेदारियाँ ऐसे तरीके से अंजाम देने में आपको थोड़ा इरिटेट भी कर सकता है और हेल्प आउट भी कर सकता है। इट्स अप टू यू कि आप उस वक्त किस मूड में होंगे। इसके साथ साथ आपके मातहत अफराद भी आपसे जो है ताउन करेंगे, आपकी बात मानेंगे और आपका ज़ैलिया कम नेपचून भी तमाम ताले में ही रुजत की हालत में मौजूद रहेगा, जबकि तजर्बाकार अफराद के ताउन और मदद की ज़रूरत जो है वो आपको बाकी रहेगी। उसके बगैर आपकी टीम मुकम्मल नहीं होगी या आपके मनसूबे शायद आगे ना बढ़ पाए। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 27 जुलाई को आप अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक अपने काम को आगे बढ़ा सकेंगे या काम में कामयाबी हासिल कर सकेंगे। 28 जुलाई को आपको अपने ख्यालात को अमली जामा पहनाना खासा आसान होगा। 29 जुलाई को आपकी सोच में वसअत पैदा हो सकेगी, जिसकी वजह से छोटी छोटी बातें आप जहन से निकालने की कोशिश करेंगे और जब ऐसा आदमी काम करता है तो यकीनन बहुत ज़्यादा पीसफुल हो जाता है। 30 जुलाई को आपकी जो सोच है वो यकीन मुस्बत रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, जिसकी वजह से नए आइडियाज़ आपके सामने आएंगे और आप हैरान होंगे कि सिर्फ आपके पॉजिटिव होने से, अपने आप को कूल डाउन करने की वजह से आपका दिमाग किस कदर तेजी से और बेहतर जो है ना वो काम कर रहा है।
31 जुलाई को आपके जो जारी मामलात हैं उनमें बेहतरी आ सकेगी, आप खासा रिलैक्स फील करेंगे। 1 अगस्त को आपको गैर जिम्मेदाराना रवैया नहीं अपनाना चाहिए, वरना अपना ही नुकसान आप करेंगे, किसी और का नुकसान तो शायद ना हो सके। 2 अगस्त को अपने नामुकम्मल काम मुकम्मल कर सकेंगे, और ये बहुत बड़ी बात है कि जब आदमी अपने काम की तरफ चलेगा उसको मुकम्मल करते हैं। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साथ या मनफी असरात का हम दिन तो कोई नहीं है, इसलिए मामूल का हफ्ता मामूल के मुताबिक गुजारने की कोशिश कीजिएगा। इसके साथ ही हफ्ता का चौथा और आखिरी हिस्सा भी तस्वीर हुआ, हफ्ता भी मुकम्मल हुआ। आमिर मियां और एस्ट्रो को इजाज़त दीजिएगा, अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे नए हालात व वाक़यात, कुछ नई स्टार मूवमेंट्स, कुछ नई बातें और कुछ नए मुशावरती जो टिप्स हैं उनके साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।